तब भोले बाबा ने छोड़ कहा ठीक है, आप जाना चाहती हैं तो हम आपको अब नहीं समझा पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। और भेज दिया। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी वसन ज्ञान उरावा। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी वसन ज्ञान उरावा। कह प्रभु जाहूँ जो नहीं बोलाए, कह प्रभु जाहूँ जो बिना ही बोलाए। नहीं भली बात हमारे भाई। श्री राम जय राम, सभी लोग जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कही देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। जब समझा कर हार गए बाबा भोलेनाथ तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, आप जाइए। आप नहीं मान रही हैं तो आप जाएं, लेकिन साथ में हमारे मुख्य गणों को लेकर के जाएं। और भोलेनाथ ने भेज दिया और चली गई मैया। सादर मिले ही मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। हाँ हाँ पिता भवाना जब गई भवानी, पिता भवाना जब गई भवानी। दक्षता स काहू न सनमानी, दक्षता स काहू न सनमानी। तब सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, दक्षन कछु पूछे कुशलाता। सती विलोक जरे सब गाता, सती जाई दे खेऊ तब जागा। कतहु न देख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे। प्रभु अपमान समूझा बुरा कहे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
भवन जब गई भवानी। माता सती रुद्रगणों के साथ पहुंच गई। कहां? दक्ष प्रजापति के घर में। लेकिन दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। माता सती का सम्मान किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि दक्ष का भय है। ऐसा न हो हम इस सती का सम्मान कर दें। भाई घर का मुखिया अगर मना कर दे, खबरदार, आ जाए तो इनको कोई पानी को नहीं पूछेगा। तो कौन घर में है जो पूछ लेगा? क्योंकि मुखिया का आदेश है। किसी ने नहीं पूछा। एकमात्र माता जी ऐसी मिली कि मां ने अपनी बेटी सती को प्रेम से उनका हाल चाल पूछा। दक्ष प्रजापति का आमना सामना हुआ। दक्ष प्रजापति ने हाल चाल तक नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसे आई, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा जैसे भी आई जल जलपान हुआ या नहीं? बहने क्या ही पूछना है। बहनों ने व्यंग करना शुरू कर दिया। महाराज अरे सती, हमने सुना था तुम्हारे घर तो न्योतो नहीं गया था, फिर अकेले कैसे? कहां है तो नंदी के असवार जोगी बाबा कहां हैं? माता सती सब कुछ सुनते जा रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही हैं, लेकिन इन सारे अपमान को एक किनारे रख दिया और माता सती चली गई। कहां? जहां यज्ञ हो रही थी, यज्ञशाला में गई। और जब यज्ञशाला में माता सती पहुंची तो वहां पर उन्होंने क्या देखा? कतहूं न देखा शंभु कर भागा। यहां तक तो गलीमत थी। यज्ञशाला तक गई, बहनों ने अपमान किया, अपने खुद के जनक पिता ने अपमान कर दिया। माता सती ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया महाराज। लेकिन जब यज्ञशाला में पहुंची और वहां देख करके कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया। आपको एक बात बता दें, आज तक 2 लोगों ने जागा किया है, जागा, बाकी सबने यज्ञ किया या यज्ञ किया। तीनों में अंतर। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। ये यज्ञ हो गया। सती जाई देखे तब जागा, जागा कतहु न देख शंभु कर जागा। यज्ञ जागा, दक्ष ने जागा किया। राजा दशरथ ने के मनोरथ को सिद्ध करने लिए गुरु वशिष्ठ के आवाहन पर श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ करते हैं। किया? क्योंकि राजा दशरथ के मनोरथ को सिद्ध करना है। अर्थात जो अपने मनोरथ अर्थात अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञ या जो अनुष्ठान किया जाए वो यज्ञ है। और विश्वामित्र आदि जो यज्ञ करते थे, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान गए, निर्भय यज्ञ करो तुम। कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, मैं अपने भाई के सहित धनुष बाण लेकर पहरेदारी करूंगा। क्यों? उस यज्ञ की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं जो जगत कल्याण के लिए होता है। बोले राधे राधे श्याम। 3 हो गया। यज्ञ अपनी कामना पूर्ति। मुनि सन कहा नहीं रघुराई,
और निर्भय याज्ञा करहूं तुम जाई। 3 हो गए। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं जिसकी रक्षा भगवान किए। श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराए जिसके यजमान वशिष्ठ जी बने हैं। यद्यपि यजमान दशरथ जी हैं, लेकिन यजमानी कर रहे हैं कौन? यजमान की यजमानी पुरोहित कर रहा है। उसकी गद्दी पर पुरोहित बैठा है। अब पुरोहित की गद्दी पर दूसरा कोई पुरोहित बैठा है। बोलिए राधे राधे। ये हमारे भगवान की विचित्र लीला है। आज मैया सती ने देखा कि अरे भगवान जिनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, देवों के देव महादेव हमारे पति हैं, और हमारे पतिदेव का इतना बड़ा घोर अपमान, वो भी हमारे पिता द्वारा। यह देख करके शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो प्रबोध, सकल सभय हट हटा के तब बोले बचन सक्रोध। और मैया सती के मन में क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया, आवेश में आई। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा अपने पति का अपमान देखकर हृदय में क्रोध की अग्नि, हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। और क्या अग्नि थी? तब चित चढ़े, तब चित चढ़े उज शंकर कहे वो, तब चित चढ़े उज शंकर कहे वो, प्रभु अपमान समझ उर्दयो, प्रभु अपमान समझ उर्दयो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरंत लाभ सब काहू। भली भात पछताप पिताहू, भली बात पछताप पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ मर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाए, काटियता सुजीभ जो बसाए। श्रवण मोदी न चलिया पराए, श्रवण मोदी न चलिया पराए। जगतात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। ताजी हाहु तोरा तादे हादे तो, ताजी हाहु तोरा तादे हादे तो। उरधर चंद्र मौल बिखके तो, उरधर चंद्र मौल बिखके तो। आस कही जो गया गिना तनु जारा, हाथ कही जो गया गिना तनु जारा। भय सकल मकहारा। भयो सकल मकहारा, भयो सकल मकहारा। सती मरण सुन सांभुगन, लगे करना खखीस, जाग्य विध्वंस बिलो के भृगु रक्षा के न मुनि। माता सती अपने पिता के द्वारा ही
अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती हैं और क्रोध में आ गई, आवेश में आ गई और सावधान करती हैं। सुनहु सभासद, जितने लोग सभा में उपस्थित हैं, सकल मुनिंदा कही सुने जिन्ह शंकर जिन्होंने कहा क्या, बाबा भोलेनाथ की निंदा में कहे उस शब्दों को जिन्होंने कहा या सुना या उसमें सहमति व्यक्त की, सावधान। सो फल तुरत लहबा सबका हो अब भले भांति पछताब पिता। माता सती ने कहा चिंता मत करो, सभी लोग खड़े थे, सबसे सावधान कहा, हे देवता, हे गंधर्व, हे किन्नर, जो भी इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा को कहा सुना, उन्हें तत्काल फल मिलेगा। और सबने हाथ जोड़कर कहा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैया सती से सारे लोग हाथ जोड़कर बोले माता इसमें हमारा क्या दोष, किया कराया तो दक्ष जी ने है। तो मैया ने कहा चिंता मत करो, भली भांति पछताब पिता हो। उनका भी नंबर है और इतना नहीं, दंड मिलेगा, भविष्य की चिंता मत करो, तत्काल सो फल तुरत लहब सब काहू। तत्काल तत्क्षण मिलने वाला है। अब पिताजी मन में पश्चाताप होने लगा, लेकिन मैया ने कहा भली भांति पछताब पिताहू, अब मन में पश्चाताप करिए, प्रायश्चित का अवसर भी प्राप्त नहीं होना है। ऐसा कह करके विचार किया कि जिसने मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान किया, उसी के अंश की देन यह देह है। इसलिए तजिहों तुरत देह ते ही हेतु, उस पिता के अंश इस शरीर को अभी भस्म कर दूंगी, क्योंकि अगर ये रहेगा तो बार बार मुझे इस घटना की याद आएगी। और अस कही जो आगे न तनु जारा, हाहाकार मच गया, भायाओ सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया महाराज। पैर से खुरच करके अग्नि जला ली और योग की अग्नि से शरीर भस्म कर दिया। यह देख करके जो साथ में रुद्रगण गए थे महाराज, उपद्रव शुरू कर दिया। हाँ, इसको मारा, वो गिरा, इसको पटका, वो भागा। जो भागने के चक्कर में पड़े, कहते भाग कहां रहे हो, इधर आओ लाइन में। अभी पशुओं की नाक कटी, गंधर्वों की टांग टूटी, किसी का कुछ टूटा, किसी का कुछ टूटा। भृगु महाराज आए, भृगु महाराज की दढ़िया पकड़ के सब उखाड़ ली और कहे स्वाहा। किसी प्रकार समझाया बुझाया, शांत कराया। और जब जब भृगु मुनि ने यज्ञ को शांत करा दिया, यज्ञ बचा लिया, जो थोड़ा बहुत बचा, तो जो गंधर्व, जो देवता हाथ पैर टूटा था, उनको समझा बुझा रहे हैं, सब हाथ पैर जोड़ रहे हैं। इधर जो रुद्रगण थे ये भाग करके, एक चला गया बाबा भोलेनाथ के पास, नारद जी पहुंचे और नारद जी जाकर के अच्छा ये बताइए, देवताओं में हमारे यहाँ तो हर विभाग का एक, हर काम का एक मंत्रालय है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। हम लोग टेलीफोन करते हैं तो किससे जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आईटी डिपार्टमेंट से। तो देवताओं में चिट्ठी पत्री, जीमेल और तमाम चलता है ना, ईमेल, जीमेल, पता नहीं क्या क्या। वहां का डिपार्टमेंट कौन हेड है, उसका मंत्री कौन है, नारद बाबा। नारद बाबा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हेड है। हाँ, तुरंत चिट्ठी लेकर पहुंच गए बाबा भोले के पास और गहन कहने, रे महाराज आप यहाँ बैठे राम राम कर रहे हो,
वहां आपके ससुर दक्ष और माता सती में थोड़ी कहा सुनी हो गई, और जो कहा सुनी हो गई महाराज बात बिगड़ी, तो थोड़ा सा हाथ से धक्का दिए पीछे करने के लिए, माता तो गिर गई जगसाले में जाकर के। हुआ क्या था, माता सती ने स्वयं को योग अग्नि से जारा, लेकिन बात वही हो गई कि सिफर के हेर फेर से खुदा, एक राजा थे, उन्होंने अपना महल बनवाया तालाब के अंदर, अपने महल को बनवाया तालाब के अंदर और पुल बना दिया। पुल पर 3 गेट बने। पहला गेट नदी के इस किनारे पर, तट पर, दूसरा गेट नदी के मध्य में, और तीसरा गेट बिल्कुल राजा के गेट पर। तीनों पर 3 पहरेदार खड़े। एक दिन दूर से आए राजा के एक मित्र हैं, और जब राजा के मित्र आए तो राजा के मित्र हाथी पर चढ़कर आए थे। अच्छा, वो पुल इतना बढ़िया बना था कि उस पे अकेला हाथी तो जा सकता है, लेकिन हाथी पर बैठा सवार अगर बैठा होगा तो हाथी पुल को पार नहीं कर पाए। इतना नाप तोल कर बना था। अब राजा हाथी पर से उतर के कैसे जाएं? गेट वाले चौकीदार ने रोका तो राजा कहते हैं कि अरे अपने राजा से पूछो कि फला देश के राजा, उनके मित्र आए हैं, वो जाना चाह रहे हैं। तो पहले चौकीदार ने अपनी यहीं से चिल्ला करके दूसरे वाले से कहा, जाकर के पूछो फला देश के राजा आए हैं हाथी सहित, वो जाना चाहते हैं राजा साहब के पास, क्या करें? तो दूसरे वाले ने तीसरे वाले से पूछा। तीसरा वाला भाग करके अंदर गया और राजा साहब से पूछ करके आया कि राजन, एक राजा साहब आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, हाथी सहित आना चाहते हैं। तो राजा ने अंदर से कहा ठीक है जाओ। राजा को उन्होंने कहा हाथी रोको, मत आने दो। राजा को भेजो, हाथी रोको, मत आने दो। अब बात तो यह हुई कि राजा को भेज दो, हाथी रोक दो। पहले वाले ने आकर के वहां से यही बात कही, राजा को भेजो, हाथी रोक दो। पहले वाले ने दूसरे वाले से कही। अब वो एक लाइन में बोल गया। उसने सोचा राजा के कहने में गड़बड़ी हुई, उसने शब्दों को सुधार कर अपने हिसाब से कह दिया। राजा रोको मत, हाथी आने दो। राजा रोको मत, हाथी को आने दो। अब राजा ने कहा क्या था, राजा को मत रोको, या राजा को आने दो, हाथी को रोको। कहने वो उसने कहा तो सही, लेकिन शब्द इधर के उधर हो गए। राजा को आने दो, हाथी रोको। यह बात दूसरे वाले के समझ में आई, और दूसरे वाले ने यही बात अगले फोन पर कह दिया कि राजा को रोको मत, हाथी। अब हाथी पर सवार राजा आगे चले और बीच तालाब में पहुंचे। पुलवा चरचरा कर टूट गया, राजा साहब नदी में गिर गए। हुआ घटना कुछ और नारद बाबा पहुंच के बताए कुछ। और जब इतना सुना कि ससुर जी ने हमारी पत्नी को धक्का दे दिया, बाबा भोलेनाथ बिल्कुल रौद्र रूप में आ गए, प्रचंड रूप में आ गए, क्रोध में। वीरभद्र करि को समाचार रव शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विधान सजाय दिन केना, सकल सुरन विदवत फल दिया। भय जग विद ददाक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जन जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। ताते मैं संक्षेप बखानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। बाबा ने अपने बाल जटा के बाल को तोड़ा, जमीन पर पटका, कहा वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने कहा जाओ और जाकर के यज्ञ समेत यज्ञ कर्ता तक को दंडित करो। और जो वीरभद्र चले महाराज, आगे आगे वीरभद्र, इनके इतनी बड़ी फौज तैयार हुई भूत प्रेत की।
अच्छा, भूत प्रेत होते कैसे हैं? भूत प्रेत वायु प्रधान होते हैं। भूत प्रेत वायु तत्व में इनकी प्रबलता होती है। अब जब भूत प्रेत चले तो बड़ा जोर का बवंडर उठा, पहुंचे सब दक्ष प्रजापति के महल में। और जब दक्ष प्रजापति के महल तक पहुंचे तो वहां जो ऋषि मुनि बैठे थे वो अब भयभीत हो गए। अरे वो देखो भैया, बड़ी जोर की आंधी आ रही है, चक्रवात आ रहा है, भागो। अभी एक दूसरे से समझ ही रहे काहे की आंधी है, भागो भागो, गेट की तरफ भागो। लेकिन इतने में भूत प्रेत तो अब बताए कि वायु तत्व में ये प्रबल होते हैं। प्रेत जो होते हैं ये वायु तत्व में प्रबल होते हैं। भाग करके जितना रास्ता था सारों रास्तों पर खड़े हो गए। और जो निकले कहीं कहां, इधरे रहो, अंदर रहो, भी आ रहे हैं साहब, इना हिसाब किताब बाकी है। और जो महाराज हिसाब किताब शुरू हुआ, इनको मारा, उनका हाथ तोड़ा, उनका पैर टूटा, किसी के 32 दांतें तोड़े, किसी की आंख निकाल दिया। भागते भागते सब लोग पहुंचे। हाहाकार सुन करके दक्ष प्रजापति आए और जैसे दक्ष प्रजापति को देखा, वीरभद्र ने उठाया, पटका और गर्दन मख घुमा करके गर्दन में उखाड़ लिए। उखाड़ करके उसी अग्निकुंड में स्वाहा। सारे देवता थक हार गए। भृगु जी महाराज आगे सुना आपने कि भृगु जी महाराज शांत कराए। अब यज्ञ कैसे पूरा हो, सारे भृगु महाराज के साथ गए। कहा? बाबा भोले के साथ। और भोलेनाथ से कहा, प्रभु ये देखिए, हम साधु बाबा, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी था हमारा, हम बिना दाढ़ी के कैसे लग रहा है, बिना दाढ़ी मूछ के, आप बताइए। भोले बाबा बोले, हमसे काहे पूछ रहे हो, सब अच्छे तो लग रहे हो। अरे रूप परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन की गोदी में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। रुका नहीं, कभी भी दीपक अपने कार्य से रुकता नहीं है। रुका पूर्ण कर्तव्य निभाकर सत्य मार्ग पर चलने वाला वो तबे रुकता है जब उसका कर्म पूरा हो जाता है। इतना नहीं, परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है, नहीं कभी यह टलता है। अरे दीपक क्या, सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। बाबा ने कहा, हे भृगु महाराज, काहे चिंता कर रहे हैं, ये तो अटल सृष्टि का नियम है परिवर्तन। आज कल तक बाबा जी थे, अब थोड़ा सफाचट बाबा जी हो गए, तो क्या परेशानी है? बोले नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। बोले अब जब स्वाहा हो गया तो हम पूरा तो नहीं दे सकते। हाँ, जैसे बकरे की दाढ़ी होती है ना थोड़ी सी। दक्ष प्रजापति के दरबार की अगर फोटो कहीं तस्वीर आपको मिलेगी तो देखिएगा, वहां भृगु जी महाराज की फोटो भी होगी जगसाले में। और जगसाले में एक बाबा जी होंगे, बाल तो जटा तो खूब बड़ी बड़ी, लेकिन दाढ़ी के नाम पर बस बिल्कुल एकदम बकरे की दाढ़ी जैसी दाढ़ी है। बोले इसी से काम चलाइए। बसु ने कहा, प्रभु हमारी आंखें फोड़ दिया, बताइए हम कहां जाएं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, अब तो जो गया हम उसको तो नहीं लौटा सकते, क्योंकि गया सो गया, क्योंकि जो जस कर हैं सो तस फल चाखा। हाँ, वो तो गया। कुछ परिवर्तन कर सकता हूं। बोले क्या करेंगे? बोले मित्र की आंख से देख लेना, जाओ। ऐसे ही सभी को कुछ कुछ देकर भेजा और सारे देवताओं ने कहा, प्रभु चल करके उस यज्ञ को पूर्ण करिए। बाबा कहे कि हमको क्या मिलना, हम काहे जाएं भैया। अच्छा, इसके पहले सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ये देखिए हमारी क्या दशा किया शंकर जी के गणों ने। तो ब्रह्मा जी बोले, कहा गए थे वहां, क्यों गए थे? अरे बोले हमारा भाग्य था, वहां हम गए, हमारा अंश था, हम अपना अंश लेने गए। बोले उस यज्ञवा में क्या हमारा अंश नहीं था? क्या यज्ञ में ब्रह्मा का अंश नहीं लगता? होता है, अलग एक हांडी रखी जाती है, एक पंडित जी ब्रह्मा बनाकर बैठाए जाते हैं। बोले वहां मेरा भी अंश था, मैं गया? बोले नहीं गए। बोले फिर?
बोले विष्णु जी का भी अंश था, वो गए? बोले नहीं। बोले जब हम तीनों नहीं गए थे तो तुम वहां क्या करने गए थे? आज जब गए, लो। अरे बोले यज्ञ को पूरा कराओ, कम से कम भूखे थे, मारपीट खाई, सो अलग भोजनों नहीं मिला, कहीं कुछ उपाय करिए। कहीं जब हम क्या करें, चलो बाबा के पास, भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से कहा चलिए। बोले बाबा कह तुमको मिलना था तुम गए, हमको क्या मिलना, हम जाएं क्यों वहां? तो सारे देवता एक स्वर में मैं ब्रह्मा जी के हाथ उठाकर कहते हैं कि हे नाथ, आज के बाद यज्ञशाला में जो भी कुछ शेष बचने वाली व्यवस्था होगी वो सब आपका। इसीलिए जब भी शिव बाबा की पूजा होती है सबको चढ़ाकर आप चले आते हैं, जो बचता है सब, हाँ, कि तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं प्रभु, जो बचा सब। हाँ, अब बाबा गए, यज्ञ में अपना भाग लिया, पूर्ण किया, तो सबने कहा यज्ञ तो पूर्ण कर दिया। बोले जजमान को बुलाओ, इनको पूर्णाहुति डलवाओ। तो कहें जजमान को कहां से लाए? जजमान तो वो देखिए बिना गर्दन का पड़ा। कहीं न इनका क्या करें? बोले इनको खड़ा करेंगे तब है ना यज्ञ वह पूर्ण होगा आपका। अच्छा देखिए, देवता इतने चालाक हैं, समुद्र से जब तक सब कुछ निकला तब तक लेते गए, आने दो। और जैसे जहर निकलने की बारी है, भगे, कहीं बाबा आओ आओ देखो, नहीं तो सब खत्म हो रहा। वहां भी अपना अपना भोजन ले लीजिए, बचे खुचे का लालच देकर बाबा को लाकर फिर खड़ा कर दिया। कहीं पूर्णाहुति करवाओ, कहीं जजमान बुलाओ, कहीं वो देखिए मरा पड़ा है। कहीं अब इनका क्या करें? बकरा मैं करता है और शीश काट दे जाती है। मैना मैना कहती है, पिंजरे में पाले जाती। एक छोटी सी चिड़िया है मैना, वो कहती है मैं ना। इतनी बड़ी चिड़िया, कोई अस्तित्व नहीं, बेचारी को घर में पाला जाता है। वो पाला तो बकरा भी जाता है, हाँ, लेकिन समय समय पर हाँ शीश काट दी जाती है। बोले बकरा ले आओ, और बकरे की गर्दन लगाया इनको, खड़े हुए। अब लगे क्षमा प्रार्थना करने, जब क्षमा करें तो बम 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 बोले खाली। तो जब बम 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 बोले तो बाबा खुश हो गए, और बाबा खुश होकर के यज्ञ पूर्ण कराया। और जब यज्ञ पूर्ण हो गया, उसी दिन से आज तक जब भी बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है, और जब पूजा हो जाती है सारी चीज होने के बाद, तो अंत में पंडित जी लोग गाल बजाते हैं, बम 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 बम। काहे? गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं, और जल के चढ़ाए जमपुरी से वो बार ले। ये बोले बाबा, खाली गलबा बजा दीजिए महाराज, निहाल कर देंगे। वाह, जाइए। माता सती वहां शरीर छोड़ दी, बाबा लिए भाग, और माता सती की अस्थियों को लेकर के बाबा भोलेनाथ फिर से बैराग में डूब गए। घूमने लगे। उसी समय तारकयसूर, एक राक्षस हुआ, तारकासुर। कैसा राक्षस हुआ? इतना बलिष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र बड़का बड़का देवता सब हार गए। यहां तक कि बाबा भोलेनाथ भी एक बार लड़ चुके थे, प्रयास किए लेकिन मार नहीं पाए। तारक असुर भयौते ही काला। मरेगा कब? सारे लोग भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु मर नहीं रहा है, बड़ा जतन कर लिया हम लोगों ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, धनुज निधन तब होय।
इसका वध उस दिन होगा, किस दिन? शंभु शुक्र संभूत सुत सोई जीते रन सो। शंभु शुक्र संभूत सुत सोई जीते रन सोई। बोले जब भोलेनाथ का पुत्र होगा, उस पुत्र के हाथ से इसका मरण होगा। बोलिए राधे श्याम, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए, भोले बाबा कर क्या रहे हैं? भोलेनाथ सुंदर बैठ करके समाधि में लग गए। कब लग गए? जब माता सती के अस्थियों को लेकर भोलेनाथ ब्रह्मांड में चले गए, अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में पुनः वैराग्य जागृत हो गया। भोलेनाथ के इस दशा को देख करके सारे लोग दुखी हैं। जगत के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से माता सती के उस अस्थि के 51 खंड किए, जो धरती पर गिरे। और भगवान विष्णु आदि के समझाने पर स्वयं भगवान शंकर ने अपने हाथ से उन 51 टुकड़ों की स्थापना की। आज जो हम लोग देखते हैं, विंध्याचली मैया, मैहर वाली मैया, जौनपुर शीतला धाम, कड़े वाली मैया, ज्वाला देवी, मनसा जी, कंगड़ा जी, जहां जहां हम जाते हैं 51 शक्तिपीठ, वो 51 शक्तिपीठ माता सती के अंग के टुकड़े हैं, जो स्वयं बाबा भोलेनाथ ने अपने हाथ से लगाए हैं। और वहां से छूटने के बाद सबने कहा विवाह कर लीजिए। अरे बोले बड़ा दुख है, अब ना। हाँ, कबीरदास जी का भजन है ना, अब लो नसानी अब ना नसई हो। बड़ा दुख उठा लिया, अब विवाह नहीं करना है। और विवाह नहीं करना है तो करना क्या है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। जीवन में बाबा भोले की तरह बनिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हाँ तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे इसलिए हाथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। मैंने घर बना लिया, मैंने बंगला बनाया, मैंने गाड़ी खरीदा, अगर ऐसा विचार मन में किया
किया अभिमान जो तू मान नहीं आएगा, या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। फल या सत्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग छोड़ दीजिए। काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राघव अपने जीवन की हाथ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों हमें चिंता नहीं है? किस बात के लिए? हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में वास चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में आके जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। और एक काम करिए, धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद और राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसी में आनंद है, इसी में आनंद है। बाबा ने कहा बस मैं जैसे हूँ इसी में आनंद है, भजनानंद है। और बाबा समाधि में चले गए। सारे देवता जगा कर हार गए, मना कर हार गए, लेकिन बाबा ने माने ही नहीं, जागे ही नहीं। और जब जागे नहीं, माने नहीं, इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। माता सती का जन्म हुआ है कहां? भगवान हरि की इच्छा से, क्योंकि उन्होंने वही कामना किया था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अगर मैंने मन वचन कर्म से भगवान भोलेनाथ के चरणों में सच्ची प्रीत रही, मेरा सतीत्व सच्चा रहा, तो एक जन्म नहीं, भोलेनाथ के चरणों में प्रीत जन्म जन्मांतर बनी रहे। इसलिए जन्मी जाय हिमांचल गेहा। आइए बाबा भोलेनाथ
कि विवाह के प्रसंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं कहाँ? हिमवान की नगरी में, और माता पार्वती का वहां जन्म होता है। तेहि कारण हेम गिर गृह जाए, तेहि कारण हेम गिर गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति चाहे, सकल सिद्ध संपत्ति चाहे। हरि इच्छा से माता सती का जन्म हुआ हिमवान की नगरी महाराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में, और नाम पड़ा पार्वती। बोले पार्वती मैया की जय। अरे थोड़ा, इतने लोग बैठे हैं, इतने भक्त, थोड़ा आवाज लगाइए। बोले पार्वती मैया की। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। थोड़ा और धीरे से बोलिए, बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। और धीरे से बोलिए, बोले सियावर रामचंद्र की। अरे थोड़ा दम लगाइए, बोले सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, अरे आज भोलेनाथ का विवाह है, अड़भंगी का हो तो कम से कम उत्सव जैसा लगे, उत्साह रहे आपके अंदर। जब ते उमा शैल गृह जाई, जिस दिन से मैया पार्वती का जन्म हुआ है हिमवान की नगरी में महाराज, सकल सिद्धि रिद्धि आकर बस गई, वहीं घर बना लिया। और दूर दूर के संत महात्मा आते और हिमालय के राज्य में बैठ करके अपना आश्रम बना लिया, वहां जब तब बढ़ने लगा। और एक दिन घूमते घामते बाबा नारद जी पहुंचे, पार्वती मैया थोड़ी बड़ी हुई हैं। और जब पार्वती मैया के घर पहुंचे, हिमालय के घर पहुंचे कौन? नारद बाबा। तो आप लोगों की भी इच्छा होती है कि बेटा है महाराज। पंडित जी प्रणाम प्रणाम। महाराज एक लोटा जल ठंडा ठंडा पीजिए, आइए बैठिए, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, महाराज के लिए बढ़िया दूध वाली चाय बनाओ। महाराज देखिए बेटा है, बहू कैसी मिलेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, हमको मानेगी कि नहीं मानेगी, सेवा हुआ करेगी कि हम ही से चाय बनवाएगी? हैं, होती है कि नहीं इच्छा? हे भगवान ऐसा न हो कि पतो हो ऐसी आ जाए जो हम इसका, हे माता जी सवेरे अच्छा अपने लिए पानी गर्म कर गए, एक कप हमारे लिए चाय बना दीजिए। ऐसा ना हो जाए विधाता। अब बेटा के साथ तो ऐसा है, और बेटी के साथ महाराज एक ठो बेटी है हमारी, देखिए शादी की जोग हो रही है, थोड़ा देखिए ना हाथ से, घर बर कैसा मिलेगा? अच्छा जरा आप लोग बताइएगा, घर बर कैसा चाहिए होता है बेटी के लिए? पीता खाता हो या खाता पीता हो? बेटी के लिए दामाद कैसा चाहिए हमको? खाते पीते घर का हो कि पीते खाते घर का हो? खाते पीते। हाँ, तो माता मैना को भी चिंता है, कहें बाबा तनिक हाथ देखो, हमें तो लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं इसके, जरा देखिए तो। शादी करके जाएगी जहां, वहां ठीक ठाक से रहेगी, घर भर कैसा होगा, खाने पीने वाला होगा, पीने खाने वाला होगा। अब भोले बाबा की इच्छा, हाँ, अरे सती पार्वती बनकर आई, स्वयं शक्ति हैं, भगवान की अर्धांगिनी हैं, क्या ही पूछना है। जिनके जन्म के समय रिद्धि सिद्धि आकर के वहां बस जाती हैं, उनको लक्षण खोजना है। शैल सुलक्षण सूता तुम्हारे, शैल सुलक्षण
सुनहु जे आवा आवा गुण दोय चारी सुनहु जे अब आव गुण दोयचारी। सारे गुण हैं, सुलक्षण है, कोई भी गलत आदत नहीं दिखाई रही है, कोई गलत लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दुई चार हैं। अरे जैसे कहा अभी दुई चार, तैसे माता मैना का मुंह इतना बड़ा लटक गया। कहीं बाबा दक्षिणा 10 रुपया ज्यादा देंगे, अभी सही सही बताइए। अभी तो कह रहे थे शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी सब सुलक्षण है, दुई चार अवगुण कहां से आ गए? मातो पितु हीना अगुना अमाना मातो पितु हीना उदासीना सब संशय दीना उदासीना सब संशय दीना। श्री राम जय राम सभी लोग जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जोगी जटिल अकाम मन न गणयम लभे अस स्वामी एहि कहाँ मिले परिहस्त असरे। बाबा से कह रही हैं, नारद बाबा कह रहे हैं कि मैया आपके पुत्री के अंदर कोई भी कुलक्षण नहीं है, सब सुलक्षण है, लेकिन 2-4 अवगुण हैं, लेकिन 2-4 अवगुण हैं। कहां से अवगुण आ गया? बोली इसमें नहीं है, ना ना इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो सुलक्षणा है, सर्वगुण संपन्ना है। बोले तो कुलक्षण कहां है, अवगुण कहां है? जोगे जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी एहि काह मिली परिहस्त असिरे। इसमें दोष नहीं है, तो दोष किधर से आया? बोले जो इसका पति होगा, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त अस। बोले इसके पति में दोष आएगा। क्या क्या? अब गिनती करते जाइए, कितने अवगुण बताए हैं? अगुण अमान मातु पितु हीना। कितने अवगुण हो गए? हाँ, कितने अवगुण हो गए? अगुण अमान मातु पितु हीना नहीं है। कितने हो गए? 3। उदासीन सब संशय छीना। 4 और इधर हो गया। बाकी जोगी जटिल यकाम मन नगन अमंगल बेस। अस स्वामी एहि कहाँ मिलिहि परिहस्त असरे। 10 अवगुण बताए। माता पार्वती ने धीरे से नीचे से खोजा। कहा बाबा क्या कर रहे हैं? बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, लाइन से गाड़ी को उतारिए मत, ट्रैक पर झंडी दिखाइए, जाने दीजिए उधर है। बोले अब तो कह दिए। बोले कहे हैं तो वृथा न जाए देव ऋषि। वाणी मैंने जो कहा वो गलत है,
तो पार्वती मैया ने कहा गलत नहीं है तो सही भी तो नहीं है। आप जिनको अवगुण कह रहे हैं मेरी नजर में वो गुण हैं। बोले कैसे? बोले 10 अवगुण आपने बताए, वो 10 अवगुण नहीं 10 भक्ति के मार्ग है जो बाबा भोलेनाथ अपने आराध्य की तरफ लेकर जाते हैं। बोले जैसे? तो क्या क्या बताया था? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, ये तो यहां बताया। उसके ऊपर अगुण अमान मात पित हुई ना। बोले अगुण है। बोले इनमें कौन सा गुण है? एक राजा थे, उनके घर के सामने से एक बैगन की सब्जी बेचने वाला निकला। बीरबल बैठे थे, अकबर के दरबार की बात है, खूब बढ़िया बढ़िया बैगन को लिए जा रहा था। बैगन ले लो, बैगन ले लो। तो बीरबल से पूछा, बादशाह अकबर ने, बोले ये कैसा सब्जी होता है? अच्छा होता है। अरे बोले हुजूर सब्जियों का राजा है। बोले सब्जी का राजा? अरे बोले देख लीजिए, एक ताज आपके सर पे, दूसरा ताज बैगन के सर पे है। अब आप देख लीजिए। बोले अच्छा तो अच्छा होता होगा। बोले बहुत बढ़िया होता है। कहीं ऐसा है जितना है सब्जी वाले के पास सब खरीद लो। और सब खरीद कर भंडार खाने में चला गया, गया रसोई में बनने लगा। और जब खा लिए बादशाह अकबर सब्जी तो बहुत बढ़िया लगी। रात को खाए, सोए, भिनसारा 4 बजे से पेट में लगा फुतुर फुतुर होने। बैगन बादी होता है। अब महाराज भर भर के गैस बना, पेट में लगा भटभटाने पेट में। और होत वैद्य बुलाए गए, अरे नीम हकीम वैद्य, होने लगी दवाई। बीरबल को बुलाओ। बीरबल आए। बादशाह ने कहा क्यों? तुमने तो कहा था बड़ा गुण है इसमें। बोले यही गुण है, हम रात भर छपिया के मर गए, यही गुण है। बोले महाराज किस गधे ने कहा था किसमें गुण है? बोले आप ही ने तो कहा था बेगुण बैगन है, इस बैगन में बड़े गुण है। मैंने कहा था महाराज बेगुण है, बैगन नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा ये बेगुण है। अब आपके समझने में फर्क पड़ गया, बैगन को बेगुण, बेगुण को बैगन समझ लिए, इसमें कोई गुण नहीं। तो नारद बाबा कहने इसमें कौन सा गुण है? बोले कोई गुण नहीं, यही तो सब गुण है। ये त्रिगुण स्वामी है, तीनों गुणों से परे हैं। पहला गुण। बोले दूसरा अमान। 10 अवगुण बताए, दूसरी भक्ति के लक्षण बताई। बोले जिनको आपने अवगुण बताया वो सब गुण हैं। बोले पहला अगुण जो कि भगवान को तीनों गुणों से परे बनाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं त्रिगुण स्वामी तुम। दूसरा बोले रूपा शक्ति, ये भगवान के प्रति इतने आसक्त हैं, जे हरि ही नयनन कबहू निरखे नहीं अघार। ये वही है जो दर्शन करने के लिए चले जाते हैं कहां, जहां भगवान प्रकट होते। जोगी कैसे कैसे बन के दुत्कार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, एकदम मुंहवा पे दरवाजा बंद कर देते हैं लोग हो। लेकिन जब तक दर्शन नहीं पा लेते बाबा तब तक लौटते नहीं। बोले ये रूपा शक्ति है। कौन सा रूपा शक्ति? बंदव बाल रूप सोई रामो, बंदव बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जे सुनामो, सब सिद्ध सुलभ जपता जे सुनामो। बोले ये उस रूप के दीवाने हैं, रूपा शक्ति। तीसरा बोले पूजा शक्ति। भगवान शंकर जानते हैं कि भगवान के अवतार में इस देव शरीर में कोई साधना नहीं कर सकता, इनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, इनकी कोई भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने जानते क्या किया, क्या समर्पण है भोलेनाथ का। है राजा को नाच गाना पसंद है और जानवरों में बंदर सबसे अच्छा नृत्य करता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने अपना देव शरीर छोड़ा, बानर बन गए हो। मैया ने कहा ये है तीसरा पूजा शक्ति। चौथा बोले ये जाकर पहाड़ में बैठता है, कहीं श्मशान में जाकर राखी पोत लेते हैं। बोले ये गुण नहीं, अवगुण नहीं, ये गुण है। कौन सा गुण? बोले इस संसार में कहीं भी आप चले जाइए, माया आपको छोड़ नहीं सकती। अच्छा ऐसा एक जगह बताइए जहां जाने के बाद आप बैठे हो
तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक जगह बताइए, अगर कहीं महाराज अकेले स्टेशन पे छोड़िए, अगर अकेले कहीं नदी के किनारे भी बैठे होंगे तो 1 घंटा में कोई आएगा कहेगा भैया थोड़ा सा उधर खिसक जाइए, तो हमको जाना है। श्मशान ही एक ऐसी जगह है जहां चाहे जहां मर्जी हो पलथी मार लो, वहां कोई ही नहीं कहने वाला है भैया थोड़ा खिसक जाइए। कहीं स्मरणा शक्ति, बोले इतनी साधना में तत्पर रहते हैं भोलेनाथ कि साधना में विघ्न ना पड़े, इसे जाकर श्मशान पर बस गए। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। कितने भक्ति हो गई? 4। बोले 5वां, बोले दास्या शक्ति। बोले बानर बने तो बानर में कोई बन सकते थे ना, नल नील अंगद और कोई भी बानर बन सकते थे बाबा, कोई परमिशन तो लेना नहीं था। बोले लेकिन हनुमान ही क्यों बने? क्योंकि दास्या शक्ति को प्रबलता देनी थी। दुनिया में सब कुछ सबने ले लिया, सबको पद दिया, भगवान ने कहा कोई पद आप भी ले लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु दुनिया को सारे पद दे दीजिए, हमको उन पदों में कोई कामना नहीं है। बोले तो क्या चाहिए? बोले बस हमने तो बस एक चीज चाहिए, जाओ कहाँ तज चरण तिहार। जाओ कहाँ तज चरण तिहार, जाओ कहाँ तज चरण तिहार। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। भक्त कह रहा है काको नाम पतित पावन, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन पियारे। जामो कहाँ तज चरण तिहारे, जाओ कहाँ तज चरण तिहारे। और कौन देव बिराई बिरद हित, हठी हठी अधम उबारे। उबारे जाओ कहाँ तज चरण तिहारे, जाओ कहाँ तज चरण तिहारे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, यवन कवन सुरतारे। जाओ कहाँ तज चरण तिहारे, जाओ कहाँ तज चरण तिहारे, जाओ कहाँ तज चरण तिहारे। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विबस विचारे। जाओ कहाँ तज चरण तिहारे।
ये हो गई दास्या शक्ति, हनुमान बन गए। भगवान ने कहा और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले कोई पद नहीं चाहिए। बोले बस अपने ये दोनों पद हमको दे दीजिए। ये दास्या शक्ति। छठा सख्या शक्ति, विश्वास। राम, राम का पहला अक्षर रा बोलकर मुख खोला, अंजलि बांधकर जहर पी लिया और म बोलकर के मुख बंद कर लिया। ये विश्वास था। सख्या शक्ति। वात्सल्या शक्ति, भगवान के राम अवतार, कृष्ण अवतार के दर्शन के लिए कभी मदारी बनकर चले आए, कभी शंकर दत्त शास्त्री बनकर चले आए, महीनों जमुना तट और सरजू के तट पर पड़े रहे, ज्योतिषाचार्य बनकर नजर झाड़ने वाले। ये वात्सल्या शक्ति है, जिसको कहते हैं जोगी जटिल। इसके बाद कांता शक्ति, माता जानकी के जैसा मुझे प्रेम करें, नहीं बल्कि माता जानकी से अधिक मुझे प्रेम करें बाबा। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? मैया को सिंदूर लगाते देखा तो पूछा क्या कर रही हैं आप? बोले सिंदूर लगा रहे। क्यों? बोले इससे भगवान खुश होते हैं। बोले इतना लगाने से खुश हो जाएंगे? बोले हाँ। तेली की दुकान पर गए, एक टीना तेल उठाया, नहाया और सिंदूर वाले की दुकान में गए। महाराज बोरी का सिंदूर उठाकर सर से पैर तक लालम लाल हो गए। आए कहा ये क्या? भगवान ने देखा, कहा हनुमान ये क्या? हंसने लगे। बोले प्रभु आप ही के लिए मैंने इतना बढ़िया श्रृंगार किया है, अब आप मुझ पर हंस रहे हैं। अरे बोले किसने कहा श्रृंगार करने के लिए ऐसा? बोले मैया इतना लगाती हैं तो आप इतना खुश होती हैं, तो मैंने सोचा मैं इतना लगाऊंगा तो कितना खुश होंगे आप। महाराज ये है भगवान के प्रति कांता भक्ति। हाँ हाँ। इसके बाद आत्मनिवेदना, दसवीं भक्ति आत्मनिवेदना जो है। देव शरीर छोड़ दिया, बानर बन गए, पत्नी छोड़ा, लोक छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, आकर के मृतलोक में रहने लगे, वन में रहे। लेकिन इतने पर भी हनुमान जी को तसल्ली नहीं हुआ बाबा भोलेनाथ को। तो क्या कर लिया? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम सभी लोग जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे किया क्या? फाड़ सीना ये सबको है दिखला दिया, फाड़ सीना ये सबको ये दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में। फाड़ सीना है सबको दिखला दिया। क्या दिखाए? सीताराम जी मेरे अंदर, मेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अपने शरीर, इकलौता शरीर बांदर का बचा था,
वो भी अपना नहीं रहा महाराज। इसको कहते हैं दसवीं भक्ति, अंतिम नाम आत्मनिवेदना। हम ऐसे खाली कहने के लिए नहीं है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। इसके आगे तू बता क्या तुझे दूं नजराना। खुद तो समर्पित हो गया प्रभु। आइए, इसके बाद भगवान नारद के कहने पर माता पार्वती तपश्चर्या करने वन में गई और वहीं पर तपस्या करने माता पार्वती वन में गई हैं। जिन वन में जाकर के तपस्या करते करते कुछ समय तक माता ने फलाहार किया। कुछ समय बाद माता ने फलाहार को भी छोड़ दिया और एक समय ऐसा आया कि फलाहार छोड़ने के बाद जो बेल के पत्ते सूख कर जमीन पर गिर जाते थे, उन पत्तों को उठाकर मैया पाना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बीता, उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। जलाहार चला, वो भी बंद हो गया। हवा का आहार होने लगा। सप्तऋषियों ने सोचा परीक्षा लिया जाए। भगवान ने कहा जाओ जाकर देखो। क्या देखना था, क्या परीक्षा लेना है कि माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह करने योग्य आ गई हैं कि अभी तराजू का पलड़ा गड़बड़ है। जैसे साइकिल है, साइकिल में एक तरफ आप मोटरसाइकिल का पहिया लगा दीजिए, अब एक तरफ साइकिल वाला रहने दीजिए, तो साइकिल चलेगी ना, गिर जाए। तो गाड़ी तो तब बराबर चलेगी। कहते हैं पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो पहिया बराबरी का चलेगा ना, घटबड़ थोड़ो चलेगा, कितना बड़ा है कितना बड़ा। कहीं जाकर देखो बराबर। अभी विवाह करने योग्य भगवान शंकर से माता पार्वती हुई हैं या नहीं। सप्तऋषि गए, माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं और माता से कहते हैं कि अरे देवी, कहां आप उलझ गई है जोगी के चक्कर में। न घर है, न वहां जहां वो रहते हैं, न वहां बिजली है, न उनके घर में एसी है, न पंखा है, न कूलर है। कहां जा रही हैं आप? और तो और कपड़ा भी अपने हाथ ही से धुलना है, वॉशिंग मशीनों नहीं है। अरे छोड़िए उनका चक्कर, चलिए विवाह कराते हैं बढ़िया, जहां रानी बन के रहिए। कहां? बोले भगवान विष्णु से कहो, इंद्र से कहो, सूर्य से कहो, वरुण से कहो, धनपति कुबेर से करा दें। मैया ने कहा ना, कोटि जन्म लगे रगरा हमारी, बरऊ सांभुनत कुंवारी। कहीं न विवाह होगा तो शंकर बाबा से होगा, नहीं तो कुंवारे रह जाएंगे। काहे? एक दो जन्म की बात नहीं है। आपने आने में देर कर दिया। पहले मिले होते तो विचार करते। अब तो कोटि जन्म लग रगर हमारी, कई करोड़ जन्मों का रगड़ लड़ाई शुरू हो गई है। क्या लड़ाई है? कहें बरऊ शंभु, विवाह होगा तो इन्हीं से होगा, नहीं तो कुंवारे रह जाएंगे। बहुत समझाया और जब नहीं समझे, माता की प्रेम को समझ लिया तो वहीं से चले गए। भगवान इधर भी सूचना दिया कि नहीं, विवाह के योग्य हो गई हैं। अब विवाह के योग्य तो हो गई हैं, लेकिन दुल्हा तैयार हो तब तो है। अब है दुल्हा तो माला लिए बैठा है, राम राम रट रहा है, जगावे कौन? अरे मोरे भोले बाबा को जगा नहीं देना, मेरे भोले बाबा। बाबा तो तपस्या में लगे हैं, समाधि में हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती। इधर तारकासुर जिसको पावो वहां मारे, उसका आतंक बढ़ता जा रहा है। सब जगाने में लगे, लेकिन बाबा जग नहीं रहे हैं। और जब सब हार गए, किसी प्रकार रही जागे, तो कामदेव को भेजा गया। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा
क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलवाया और कामदेव आया और कामदेव आ करके भगवान शंकर की तरफ भेजते हैं। और कामदेव जब आया तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ जाकर के शंकर भगवान को समाधि से जगाओ, क्योंकि अगर उनको जगाओगे नहीं विवाह होगा नहीं, अब विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, अब पुत्र होगा नहीं तो आतंक कम नहीं होगा। जगत के कल्याण के लिए ये करना जरूरी है। तो कामदेव कहता है वाह महाराज जी वाह, अच्छी व्यवस्था बनाए हैं। काहे की? बोले हमारे विनाश की बड़ी अच्छी भूमिका बनाई है आपने। काहे कि ध्रुव शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, हम उनकी समाधि भंग करेंगे वैसे हमारा काम हो जाएगा, हम और वध कर देंगे बाबा। लेकिन ब्रह्मा जी समझाते हैं, कहें देखिए जाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं जगेंगे तो संसार का कल्याण नहीं होगा, और जगत का कल्याण हम देवता करने में आगे रहते हैं। इसीलिए मनुष्य हमारी पूजा करते हैं, इसीलिए हमको मानते हैं, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। और कामदेव आया और कामदेव आकर के कैलाश पर खड़ा हो गया और प्रभाव बढ़ाता है। जोगेय कंटक भय पतिगत सुनत रति मूर्छित भय। जोगेय कंटक भय पतिगत सुनत रति मूर्छित भय। रोदते बदते बहु भांति करुणा करत संगर पाहि गए। रोदते बदते बहुभांति करुणा करत संगर पाहि गए। अति प्रेम करी बिनते विविध विधि जोरे कर सनमो करहि। अति प्रेम करे बिनते विविध विधि जोरी कर सनमो करहि। अति जोरे कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। अबला निरख बोले सही। अबला निरख बोले सही। कामदेव आया, प्रभाव बढ़ाया। क्या हुआ? जोगी अकंटक भय पतिगत। इतना प्रभाव बढ़ गया, भय काम बस जोगी जो कंदराओं में बैठकर तपस्या कर रहे थे वो काम के वशीभूत हो गए। चर अचर में कामना व्याप्त हो गई, और जब कोई प्रभाव नहीं दिखा बाबा पर तो आदमी उस समय बहुत क्रोध में होता है। जब वो जो कार्य करना चाहता है और कार्य बार बार असफल हो जाए, न कर पावे, और जब असफल हो गया तो उसने अपने काम के बाण पर, धनुष के बाण पर कामनाओं का पुष्प के धनुष पर कामनाओं का बाण संधान करके भगवान भोलेनाथ के वक्ष उस हृदय पर लक्ष्य करके चलाया जिस हृदय के अंदर भगवान श्री राम बैठे हैं। और जैसे काम का बाण लगा, राम का ध्यान टूटा और बाबा का नेत्र खुला। तब शिवती शरणायन उघारा। तब शिवती शरणायन उघारा। चितवत काम भयाऊ जरे छारा। चितवत काम
पछारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बाबा का ध्यान टूटा। बाबा ने चारों तरफ देखा, कौन है, कहीं नहीं दिखा। अचानक आम के पत्तों में बैठा छिपकर कामदेव दिखा। और जब तक कामदेव कुछ समझे तब तक बाबा का त्रिनेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। तो कामदेव जलकर भस्म हो गया, विनाश हो गया। सूचना पहुंच गई हिमालय के यहां भी। अब चिंता हुई कि कामदेव भस्म हो गया तो भगवान शंकर विवाह काहे करेंगे। इधर सूचना कामदेव की पत्नी रति के पास तक पहुंची। रति कौन है जानते हैं? कामदेव और भगवान शंकर के बीच में कोई रिश्तेदारी थी? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। भगवान शंकर और कामदेव सगे साढ़ू भाई थे, सगे साढ़ू थे। काहे कि सती और रति सगी बहन है, दक्ष प्रजापति की पुत्री। बोले राघव। हाँ, साढ़ू भाई हैं। आई रति रोदति बदति बहु भांति करुणा करत। अच्छा, खाली रोते नहीं गई, बदति होता नहीं, आदमी जब रोने लगता है तो दुख में विलाप करता है, बड़बड़ाता है। रोदति बदति, रोते हुए बड़बड़ाते हुए, गिरते हुए, मार्ग में गिरती है, मूर्छित होती है, उठती है। उठ करके गई भगवान शंकर तक पहुंची और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर है, गलती मेरे पति ने किया तो सजा मुझे किस बात की मिली। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं, रति तेरा पति तुझसे दूर नहीं है, जा आज से तेरा पति बिना शरीर का हो करके भी प्रभावी रहेगा, जीवित रहेगा और नाम से होगा अनंग। कामदेव का एक नाम अनंग है जो बिना शरीर का भी प्रभावकारी है। तो मैया रति ने कहा कि हे प्रभु, बिना शरीर का पति लेकर क्या करेंगे, कब मुलाकात होगी, कब दर्शन होगा। तो भगवान कृष्ण शंकर कहते हैं, जब जादूबंस कृष्ण अवतारा, जब जगवंश कृष्ण अवतारा, होई हाय हारा महामहि भारा, होई हाय हारा महामहि भारा। कृष्ण तनया होई यही पाति तोरा, कृष्ण तनया हो ही बाती तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब जब होए धर्म के ग्लानि, बाढ़हि असुर अधम
जब धर्म का लोप होता है और पाप बढ़ने लगता है तो उस पाप को इस धराधाम से हटाने के लिए भगवान का अवतार होता है। और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के संयोग से पुत्र होगा, नाम होगा प्रद्युम्न। वो प्रद्युम्न जो होगा वही तुम्हारा पति कामदेव होगा और तब मिलेगा। रति प्रसन्न होकर चली गई। इधर पार्वती के विश्वास को, उनके अटल प्रेम को देख करके नारद सप्तऋषि आदि जा करके हिमवान को समझाते हैं और विवाह के दिन को तय करते हैं। हृदय विचार शंभु प्रभुताये असादर मुनि बर लिए भगवान शंकर के महत्व को जान करके समझ करके सप्तऋषियों आदि को बुलवाया गया और बुलवा करके लगन रखी गई। कैसी लगन रखी गई? सुदिना सुनखता सुधरे सोचाए बेग वेद विधि लगाना धरा। तुरंत पंडित जी लोग ने अपना अपना पत्रा खोलना शुरू किया। महाराज ये पंचांग खोला, लगे तिथि लगन मुहूर्त देखने और देख करके लगन पत्रिका लिख दी गई, दे दिया गया। एक लगन पत्रिका कहाँ जाती है? एक लगन लिखकर लड़की के घर में और दूसरा लड़का के घर में, तबे तो हल्दी लगती है। उसी दिन से दाना उर्दी छुआ जाता, हल्दी कहीं लगन लग गई। अब लगन लग गई, हल्दी लगाने की बारी आई, दुल्हा की तैयारी हो रही है। बाबा जगे लेकिन बियाहवा को मान नहीं रहे हैं भाई। भगवान राम आए और राम जी आकर कहते हैं, प्रभु अगर मुझ पर आपका प्रेम है तो जाए विवाह से लजही यह मांगे दे। अगर मुझ पर प्रेम है, अपनी कृपा है आपकी मुझ पर, तो एक वरदान मुझे दीजिए। क्या? बोले जाकर के शैलजा से विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने आदेश सुना और सुनते ही कहा, परम धर्म नाथ हमारा। क्यों? क्या किया? सिर पर आयसु नाथ तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। बोले मेरा परम कर्तव्य है। बोले ना ना, और कहीं रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, बागंबर में खोस लीजिए, हिमालय पर कहीं धर दीजिए, लेकिन यहां मत रखिए। बोले कहाँ है? बोले यहाँ गंगा जी बह रही हैं। अब मान लीजिए बह गया, तब आप तो यही कहेंगे महाराज जो आपने कहा था वो हमने यहां रखा था, वो चिट्ठिए नहीं मिल रहा है, बह गया कहीं। भोले बाबा भगवान के आदेश पर विवाह की तैयारी करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं किस प्रकार भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार आप लोग भी देखे होंगे। आजकल दुल्हा का कैसे श्रृंगार होता है? बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, दुल्हो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। हाँ, हम लोग तो देख ही रहे हैं ना, दुनिया भर का पता नहीं कौन कौन होता है, सब फेशियल और क्या क्या सब कराते हैं। लेकिन भोलेनाथ हल्दी लगती है, साधारण मनुष्य को नहीं, अन्य देवताओं को हल्दी लगी। क्यों? क्योंकि हल्दी कामोत्तेजक होती है। हल्दी हमारे शरीर में काम के शक्ति को बढ़ाती है। और बाबा भोलेनाथ को भस्म लगी, क्योंकि भस्म कामनाओं का दमन करती है, कामनाओं को शांत कर देती है। शिव ही शंभु गाना करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गाना करहि
अहि मोरु समारा। जटा मुकुट मही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कान पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तेन उपविदित भुजंगा। नयन तेन उपविदित भुजंगा। गरल कंठाउर नरसिर माला। करल कान्हाउर नरसिर माला। शिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव बेस शिव नाम कृपाला। शिव है। अच्छा, अब उस जमाने में सबके पास तो सजावट वाले थे, अंगराग चंदन धोबी दर्जी सब थे, लेकिन भोले बाबा का कोई था? भूत प्रेत जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछता था, वो सबके संगी भोलेनाथ। कहीं जिसको कोई न पूछता हो, कहीं परेशान, कहीं कोई बात नहीं, धरा जाओ। जिसको कोई नहीं पूछता वो हमारे साथ आ जाए। भूत प्रेत पिशाच कपाली जितना पिशाचनी डाकनी साकनी थे, 3 पैर 4 पैर वाले सब आ गए भोले बाबा के साथ। और जब से भाई साथी यही हैं तो बाराती भी यही बनेंगे और श्रृंगार भी यही करेंगे। तो बाबा का श्रृंगार शुरू कर दिए। कैसा श्रृंगार किए हैं? जटा मुकुट अहिमौर संवारा। पहले तो हल्दी लगती, कहें भैया दुल्हा को हल्दी उल्दी लगाया जाए, कहें हल्दी यहाँ कैलाश पे कहाँ हल्दी मिलेगी? कहें तब कहें देखो झोली में हमारे कुछ रखा है, ले आओ। अब झोली में गए तो चिता की गरम गरम भस्म, कहें बस है लाओ। लाइन महाराज सर से पैर तक। हाँ हाँ, अभी जाएंगे तो मेकअप कराने मुंह में खाली करेंगे सब, लेकिन भोले बाबा का अजूबा श्रृंगार था। सर से लेकर पैर के नाखून तक, पीठ पेट सब बढ़िया लगाया हो गया। कहें हाँ अब दुल्हा चमक रहा है, थोड़ा सफेद। तब तक एक आया, कहें हे हम देखे हैं कि दुल्हा के सर पर मुकुट होता है। कहें अच्छा, कहीं ना मुकुट कहाँ खोजे जाए? कहें बड़ी बड़ी जटा है, लपेटो इसी को बनाओ पगड़ी। हाँ, जटाएं खूब लपेटी गई और लपेट करके ये बड़का मुकुट बना। कहें अब ठीक। तब तक भृंगी आए, कहें ना ना अभी ठीक नहीं, हम देखे थे जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था। कहें क्या था? कहें हमने देखा था अगमा मौर लटक रहा था। कहें अच्छा ये भी चाहिए? कहें हाँ। तो कहें जटाओं का मुकुट बनाया, अहि माने सर्प, छोट छोट गए, छोटका 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 नाग पकड़ लाए। कहीं हिलना डुलना नहीं, सब वही बरवा में लटका दिए सब। जटा मुकुट अहि मौर संवारा। कहीं ना ठीक, कहीं ना अरे काने में कुंडल उंडल कहाँ है? कान में कुंडल, हाथ में कंगन, बाजू बंद, ये सब कहाँ है? कहीं ये भी चाहिए? कहीं हाँ, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कान में बिच्छुओं का बाला लटका दिया, छोटा छोटा नाग पकड़ के लाए, हाथ में बांध दिया, कहन कंगन हो गया। गले में हार और सब पहना दिया महाराज नागों का। बाबा एकदम चौक तैयार, मस्त, बड़ा सुंदर दुल्हा तैयार हुआ। चलने लगे, तब तक नंदी बाबा कहने सब तो ठीक है, दुल्हा के मुंह पे थोड़ा लाइट कम पड़ रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ, थोड़ा लाइट लगाओ। कहें अब इनके लिए कौन सा हैलोजन लगाएं? तो जब मुकुट बांध दिए थे तो चंद्रमा को उतार के सब बगल में धर दिए थे। कहें रुको रुको, उन्हीं को ले आओ। लाए, यहीं से लटका दिए। आज जब चंद्रमा को लटका दिए तो चेहरे पे बढ़िया बढ़िया मून लाइट पड़ने लगी महाराज। अब चेहरा नीला नीला चमकने लगा दूधिया। कहीं ना अब ठीक, बारात चलने लगी। अभी कैलाश से निकली, तब तक कहें रुको रुको है महाराज, रुको 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 रुको। कहें क्या हो गया?
अरे कहें जनेऊ उन्हें पहन लो, 3 नाग बढ़िया मुटका मुटका अजगर आए, 3 का जनेऊ बनाया महाराज, पहना दिए, अजगर का जनेऊ पहन लिए, चले। फिर पीछे से बुलाए नंदी, कहने अरे रुकिए, ऐसे चले जाएंगे ससुराल? कहना अरे आपका कमी रह गई। अरे कहें जिनका विवाह हुआ, सब जोड़ा जामा में विवाह हुआ है, ऐ नंगे धड़ंगे ससुराल चले जाएंगे क्या आप? 33 कोटि देवी देवताओं में अकेले भोलेनाथ हैं जो दिगंबर रहे, बिना कपड़ा लत्ता के। हाँ बाकी सब तो, हाँ सबके पास रेशमी वाले थे, पीतांबर बाघंबर सबके पास था। बाघंबर नहीं पास है, लेकिन वो भी विशेष अवसर के लिए था कि ससुराल जाना है तो बढ़िया सिलवा उलवा के रखे थे। अच्छा बाघंबर आया, अब जब कपड़ा पहने हो तब तो उसको पता हो कि कैसे बनाया जाए। बाघ को पकड़े, खाल ले आए, गर्दन से ऊपर काट दिया, पीछे पैर से काट दिया, पैजामा की तरह हो गया, एक लाइन में खड़ा। अब बाबा को ऊपर सर से डालें, पैर से निकल जाए, वो ऊपर से डालें और नीचे से चला जाए। परेशान हो गए। नंदी ने कहा है बाबा सुनो, विवाह तुम्हारा है, बिया आपका है, काम करो, अपनी पैजामा अपने हाथ में पकड़ो। हमारी व्यवस्था थी कि आपको पहनाने की, इज्जत बचाने की। अब इज्जत हम बचाएंगे, लेकिन हम कैदाएं बचाएंगे, अपनों तो कुछ करो। बाघंबर पहना दिए, हाथ में बटोर कर पकड़ा दिए, एक हाथ में बाघंबर, दूसरे हाथ में त्रिशूल। कहीं चलो आगे आगे। अच्छा भगवान विष्णु सबसे बोला कहीं अगर ससुराल में चल करके नाश्ता पाना है, छेना खाना है तो आगे आगे चलो। अगर ये आगे पहुंच गए तो कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी छोड़ो, अगवानी में कोई मिलेगा कि नहीं ये भी पक्का नहीं है। इसलिए सब आगे आगे चलो। आगे चले भगवान विष्णु, तब तक पीछे से कहन बोल सियावर रामचंद्र की जय। अरे जैसे कहन बोल सियावर रामचंद्र की जय, भगवान शंकर कुल छोड़ छाड़ के हाथ रखें जय, पैजामा फिर नीचे, फिर उठाए, बड़ा नाग लाए। कहन बड़ी समस्या, कहन बाबा ध्यान दो, ने ससुराल में इज्जत चली जाएगी। अरे कहन हम क्या करें, जय बोली, हम बोल दिया। गए, बड़ा नाग पकड़ के लाए, बांधिन। कहन बाबा देखो खबरदार हिलना नहीं, बारात चल रही है। अब बारात पर बाबा कहां बैठे हैं? नंदी पर। नंदी बाबा पर बैठा दिए, इनको पकड़ के सब आगे मुंह करके। भाई घोड़े पर बैठे या जहां बैठे दुल्हा किधर मुंह करेगा? आप किस पर मुंह करते हैं? आगे मुंह करके। इनको आगे की तरफ मुंह करके बैठाया गया, तब तक घूमकर फिर पीछे मुंह कर लिए। अब पगार रसरी पकड़कर नहीं बैठे हैं ना, घूम गए, अब पूंछ पकड़कर बाबा बैठ गए नंदी बाबा के। आए न श्रृंगी भृंगी। कहन का महाराज जी क्या कर रहे हैं? दुनिया आगे देखती, पीछे कहाँ देख रहे हो? अरे कहन आप लोग अपना अपन काम करो, हमको हमारा काम करने दो। कहन क्यों? बोले हमारे भगवान पीछे से आ रहे हैं, हम तुम्हारी तरफ क्यों देखें? हम अपने भगवान को देखेंगे। तुमको माया से काम है, तुम माया में रहो, हमको राम चाहिए, हमको मायापति चाहिए। कितना सुंदर दिव्य दर्शन है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। साक्षात श्रद्धा है माता पार्वती, श्रद्धा को विवाहने विश्वास रूपी भगवान शंकर चले हैं। यहाँ तथ्य मिलता है, तत्व है, दर्शन है कि श्रद्धा और विश्वास का मिलन तब होगा जब धर्म पर सवार होकर आप जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए बाबा भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं। आइए कैसे सवार हैं? शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल, शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। हो शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। हो शादी चले रचाने शंकर, शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए ढोल, दुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल।
एको पैसा नहीं है। ओ शोर हुआ हेम की नगरी में, डोला है कंगा। भोले बाबा बारात लेके चले। अब बारात कैसा है, श्रृंगार देखिए। शिव की चली बारात आज सब साग मसानी जागे। शिव की चली बारात आज सब काज बसाने जागे। ओ बाघंबर को कसे नाग से दुल्हा सबसे आगे। बाघंबर को कसे नाग से दुल्हा सबसे आगे। विष्णु के वाहन को देख कर सर्प कमर से भागे। जो जिसके सर्प कमर से, जो जिसके सर्प कमर से गिरे बाघंबर खाल। चोर हुआ हिम के नगरी में, दूल्हा है कंगाल। चोर हुआ हेम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। पूरी मस्ती में आहा। हो सर्प मौरिया सर्प के मड़िया सर्प गले लटकाए। सर्प मौलिया सर्प में गड़िया सर्प गले लटकाए। बसहा पर है बैठा दूल्हा भूत चवर है डुलाए। ओ बसहा पर है बैठा दूल्हा दूध चवर डोलाए। नंगे बर को देख नगर से कोई न आगे आए। रूप देख कर भागे मैना, रूप देख कर भागे मैना पटकी पूजा के थाल। सोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। ओ चोर हुआ हेम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। आप लोगों को आनंद नहीं है? अच्छा, बारात कितने लोग गए, हाथ उठाइए। बारात ऐसे जाते हैं बैठकर, बारात में बैठकर जाते हैं आप लोग। खड़े होकर, अरे खड़े होइए, अभी डीजे बजता तो कहना पड़ता कि मत नाचिए, बंद करिए। हैं? भगवान की कथा में आनंद लेकर झूमते हुए, अरे आज बड़ा सौभाग्य है कि जगत के पिताजी के शादी में हम लोग सम्मिलित जय हैं। हो जय हो। चोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। चोर हुआ हेम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। जय हो। नारद बाबा के सामने ही मैना मैया ने थाली पटक दिया आरती को, क्योंकि बाबा के रूप को देखा। नाना ऐसन बरसे न गौरा बिहबो, भले रही है गौरा
कुंवार। मिथिला में गाया जाता है कि भले मेरी गौरा कुंवारी रह जाएगी, लेकिन बियाह इसने भोला से तो ना। हाँ, नारद लगे मनाने गौरा मानो बात हमारी। नारद लगे मनाने गौरा मानो बात हमारी। मैना नारद लगे मनाने मैना मानो बात। क्या बात मानना है? देव धनुज नर नाग मुनि सब इन चरणन के पुजारी। ओ देव धनुज नर नाग मुनि सब इन चरणों के पुजारी। अमर सुहाग रहे गौरा का। सब समझाए? अमर सुहाग रहे गौरा का, अमर सुहाग रहे गौरा का, इनके बस में काल। साथी चले नगरी में दूल्हा है कंकाल। ओ दूर हुआ है बके नगरी में दूल्हा है कंकाल। दूर हुआ है बके नगरी में दूल्हा है कंकाल। दूर हुआ है बके नगरी में दूल्हा है नारद बाबा समझाए, कहे मैना ज्यादा इधर उधर में दिमाग मत दो। अरे मैया, मैना ने तो नारद को यहां तक कह दिया कि बांझ के जान प्रसव के पीरा। जिस स्त्री ने कभी पुत्र या संतान को जन्म न दिया हो, उसे प्रसव पीड़ा कितनी होती है उसे क्या पता। जाके पावन फटी बेवाई का जाने वो पीर बराई। बोले नारद, नारद कर मैंने क्या बिगाड़ा था? नारद कर मैं क्या बिगाड़ा? वो मेरी बसती हुई बेटी का घर ऐसा बसा दिया कि न बसने में रहा न उजड़ने में रहा। सप्तऋषि नारद आकर समझाए, कहें देखो, जिनको तुम बेटी समझ रही हो, दरअसल वो बेटी है नहीं, वो जगत की माता है, वो महामाई है। और जिसको तुम भोले बाबा अवघड़ समझ रही हो, दरअसल वो अवघड़ नहीं है। इधर नारद बाबा मैना को समझा रहे हैं। सप्तऋषि निकल कर आ गए, बाबा से कहा, प्रभु काहे हमारी नाक कटवाने पर तुले हुए हैं, अब मान जाइए। और जब कहे मान जाइए, तब तक इनके साथी बराती कहें अच्छा मान जाएं। महाराज अच्छा इज्जत बनवाए, हमारे ससुराल में लाकर बेइज्जती करा दिए हमारी, बताइए अभी एक गिलास पानी नहीं मिला है। अगवानी घोड़ा ले ले, वाहन ले ले, सब भाग गए। बच्चे भाग गए महाराज, डर के मारे। माताओं ने पूछा, बेटा जीजा कैसे हैं? बोले जीजा, बोले जीजा की परिभाषा कहती है जिसको देखकर जीने की इच्छा करे वो जीजा। और इसको तो देखकर यह मन करता काहे जी रहे थे, अब मर जाए। थाली पटक कर चली गई, इतनी बड़ी बेइज्जती। भोले बाबा ने कहा, सुनो, ससुराल तुम्हारी की हमारी, बोले आपकी, विवाह तुम्हारा की हमारा, बोले आपका, बोले सास हमारी की तुम्हारी, बोले आपकी। तो बोले जब हमको नहीं पता है हमारे ससुराल के रीति रिवाज, तो तुमको कहां मालूम? अरे जब हमारी ससुराल में हमारी बेइज्जती नहीं हो रही तो तुम्हारी कैसे हो गई? अरे हो सकता है यहां का परछन ऐसे होता हो, थरिया उल्टी पटक कर। चिंता मत करो, परेशान ना हो। और सुख शनिचर तो बारात में थे, तब तक हो गया भैया, चलो। इधर आकर समझाने लगे, कहें महाराज अब मान जाइए। और जब मान जाइए की बात आई तो भोलेनाथ अपना सुंदर स्वरूप दिखाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सानंदमान भवन
संगम आनंद कंदम हत पाप विंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे। अरे महाराज बाबा ने सुंदर स्वरूप बनाया, कर्पूर के समान गौर वर्ण हो गया। और या महाराज सुंदर पीतांबर में दुल्हा सज गए। आइए भोले बाबा की सांच की झांकी स्वरूप यहाँ बैठे हैं। हम सभी लोग मानस जी की चौपाई के माध्यम से भगवान के विवाह का दर्शन करेंगे और यहाँ झांकी के माध्यम से भगवान का सुंदर पानी ग्रहण संस्कार का दर्शन करेंगे। जिस प्रकार अब दुल्हा सरकार को पकड़ करके परछन होरछन हो गया, इधर दुल्हा इधर मंडप में आए और उधर चले गए शुक्र शनिचर जनवासा में, चलो वहां बढ़िया रसगुल्ला खाएंगे महाराज। जो शुक्र शनिचर दुइये बराती पहुंचे, अब पूरा बराती का भोजन। हाँ इधर बाबा का विवाह चल रहा है, जैसा वेद रीति में बताया गया उस प्रकार से विवाह हो रहा है। पानी ग्रहण जब की तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। जय 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 शंकर सुर वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है। वाजहि भाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। राजन विविध विधाना सुमन वृष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयहु विवाहु। हर गिर जाकर भयहु विवाहु। सकल भुवन बलि रहाउ जाहु। दासी दास तुरथ नागा धेरो बसन बने वस्तु विभागा। कनक कनक भाजन बर जाना। अन्न कनक भाजन बर जाना। जाए यदि न जाए बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम मेरे राम मेरे राम। वेद मंत्र भगवान देवगुरु बृहस्पति नारद जी सारे लोग मिलकर के वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। भोलेनाथ का सुंदर प्राणी ग्रहण होगा। गोत्रोच्चार हो रहा है और गोत्रोच्चार में 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है भगवान शंकर से। इधर के पक्ष के पंडित जी नारद बाबा, उधर के पक्ष के पंडित ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब जब ब्रह्मा जी कहें भैया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर जी से, भैया दुल्हा के पिताजी का नाम बताओ। तो अब पिताजी का नाम आया तो दुल्हा के पिताजी का नाम जान गए। कहन ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई, कहन पिताजी यह है। भगवान विष्णु का नाम बता दिया। कहन नारद जी की तरफ देखा, नारद जी ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा। ब्रह्मा जी कहे ना ना हम नहीं,
शंकर के पिता हम नहीं कहें तब शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु तो भगवान की तरफ देख लिए। अच्छा भगवान विष्णु की तरफ देखे, आप भगवान विष्णु किसकी तरफ देखे, आगे कुछ था ही नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा मेरे पिताजी का नाम भगवान विष्णु। अच्छा चलो एक गोत्र एक पीढ़ी हो गई, तब तक एक श्लोक एक लाइन बोल कर आए, बोले अब दादाजी का नाम बताओ। नारद बाबा की तरफ देखे, नारद बाबा कहें हम नहीं, इधर भगवान विष्णु कहें हमारा तो हो चुका है। अब तो कहें जटा जूट वाले यह पिताजी हैं, कहें यही बाबा जी हैं। दुई पीढ़ी हो गया, कहें अब परदादा का नाम बताओ। और नारद की तरफ देखें, नारद कहें का विचार है, बैठ के मंडप में मंत्र पढ़ें कि हम उठ के जाएं, अपन बिया खुद करा लो। शंकर भगवान इधर उधर देखें, सबकी तरफ देखें, जब कुछ नहीं समझ में कहें नहीं महाराज बिया करावे खो तो कराओ, नहीं बताओ हम उठे और नंदी बैठी जाई। कहना अरे पिताजी का नाम बताया, बाबा जी का नाम बताया, परदादा का नाम, कहें शंकर के परदादा का नाम खुद शंकर है। बिया कराओ, आगे बढ़ाओ, मंत्र बढ़ो। हो गया महाराज। ईशानो गिरसह मृड पशुपति शूली शिव शंकरो भूतेश प्रथमाधिप अस्मर हरो मृत्युंजयो धूर्जटे सामं पाद भगवते गंगाधर त्रयंबकः श्रीरुद्र सुरवंदित पदः कुर्यात् सदा मंगलम। इस श्लोक साकोचार पढ़ा गया। आइए हम सभी लोग इस प्रकार तो मानस के माध्यम से विवाह का दर्शन किया, अब झांकी स्वरूप में दर्शन करते हैं। और आज भोलेनाथ को यहीं पर ससुराल में छोड़ करके एक चौपाई के माध्यम से विवाह, उसके पश्चात एक भजन आरती। आइए दो माताएं खड़ी हो जाएं और जयमाल के माध्यम से भगवान के चलिए भजन गा दो। खड़े हो जाइए और ऐसे आप लोग बैठिए मत, आप लोग भी खड़े हो जाइए। तो आनंद का अनुभव करिए और पीछे रहिएगा, पास में झांकी के पास अभी आइएगा नहीं कोई लोग, सारे लोग पीछे रहिए। हो सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे आप लोग बाबा निराले डोले में। आप लोग थोड़ा सा पीछे रहिए। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। देखो भोले बाबा की अजब है बात। और विवाह में जो भी सामग्री लेके आए हैं चढ़ाने के लिए, वो कृपया वेदी पे चढ़ाएंगे। यहाँ सामने विवाह चलता रहेगा और व्यास जी के द्वारा गीत। हाँ देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। शिव भोले जी दिगंबर, ओ शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। शिव सज भोले रहे, हाँ सज रहे भोले बाबा निराले डोले में,
जितने भी माताएं बहनें भाई लोग हैं, सभी लोग से निवेदन है हमारे साथ में जय हो बोलेंगे। है भेष निराला, जय हो, है भेष निराला, हो, श्री जटा चढ़ाए, जय हो, श्री जटा चढ़ाए, जय हो, है भाग्य का गट्टा, जय हो, लेकर सिलबट्टा, जय हो, सब घी से है, जय हो, हो हक्का बक्का। कोई ताल बजावे, कोई नाचे गावे, कोई कर सजे रहे, हाँ सजे रहे, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में, सजे रहे भोले बाबा नित रहे अकेले, शंकर अलबेले, जय हो, है गुरु जगत के, जय हो, नहीं किसी की जेले, जय हो, है भाग्य का जंगल, जय हो, जंगल में मंगल, जय हो, भूतों की पलटल, जय हो, आ गई बल धन के, जय हो, ले भाग्य का कट्टा, जय हो, लेकर सिलबट्टा, जय हो, सब घीस रहे हैं, जय हो, हक्का बक्का, जय हो, पी करके प्याले, जय हो गए मतवाले, हो, कोई नाचे गावे, जय हो, कोई ढोल बजावे, जय हो, भोले भंडारी, जय हो, पहुँचे ससुरारी, जय हो, सब देख के भागे, जय हो, सब नर और नारी, जय हो, कोई भागे अनाड़ी, जय हो, कोई भागे पिछाड़ी, जय हो, खुल गई किसी की जय हो, धोती और साड़ी, जय हो, कोई कूदे खप्पर, जय हो, कोई बोले बम बम, जय हो, कोई कद का छोटा, जय हो, कोई एकदम मोटा, जय हो, कोई तन का लंबा, जय हो, कोई ताड़ का खंबा, जय हो, कोई है एक टंगा, जय हो, कोई बिल्कुल नंगा, जय हो, कोई एकदम काला, जय हो, कोई दो सर वाला, जय हो, कोई एकदम काला, जय हो, कोई दो सुर वाला, जय हो, रे लौकिक स्वामी जय हो, क्या रूप बनाए, जय हो, भोले के साथी है अजब बराती, जय हो, भूतों की लेकर टोली चले है ससुराल, भूतों के लेके डोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो, शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, पर है बैल पे पे सवार, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले, निराले डोले, निराले डोले। बोले शंकर भगवान की जय। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ का सुंदर पाणी ग्रहण माता पार्वती के साथ हुआ और समस्त देवताओं के सन्मुख माता मैना और बाबा हिमवान ने भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाहोपरांत दूसरे दिन सुंदर दान दहेज दाइज हाथी घोड़ा दास दासी दे करके सबके साथ बाबा भोलेनाथ को विदा करते हैं और विदा करने के बाद वहां से भोलेनाथ आए हैं कैलाश तक और कैलाश पर आकर के सुंदर नित्य नवीन विहार करते हैं, आनंद प्रमोद से वहां रहते हैं। आइए इसके साथ ही 2 बार भगवान नाम कीर्तन। आप लोग भीड़ न करिए, आराम से घाई न करते हुए एक एक लोग जिनको जो चढ़ाना है देना है आप वहीं स्थान पर बाबा झांकी स्वरूप पर वहीं स्थापित देते हुए उनका प्रणाम करते हुए जो भी करना है आप लोग अपने अपने स्थान पर रहें। सारे लोग ऐसा टूट पड़े हैं जैसे कोई अजूबा देख लिया आप लोगों ने।
आइए हम सभी लोग भगवान नाम कीर्तन करते हुए तत्पश्चात तुरंत आरती का धर्म। सीता श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम। और भगवान के विवाह में आज ही का प्रचलन मतलब उस समय वाला नहीं है। आज भी लोग नाच गा के ही मनाना चाहते हैं। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम सब लोग झूमते हैं। यार थोड़ा आवाज़ बढ़ा के रखो, बाहर की कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बाहर जा रहा है तो उससे हमसे क्या मतलब है, बाहर का कम कर दीजिए लेकिन अंदर का तो बढ़ाओ। अरे भाई तो मॉनिटर बढ़ा दे मेरे भाई, मॉनिटर बढ़ा दो। बाहर वाला कम कर दे, अंदर वाला बढ़ा दो। अरे दादा बता रहे बाहर आवाजें नहीं आ रही। हेलो हेलो। वो दादा बता रहे हैं कि बाहर आवाज़ें नहीं जा रही, तुम बता रहे हो आवाज़ जा रही है। बोले शंकर भगवान की जय। और सभी लोग झूमते हुए नाचते हुए बाबा की शादी में सम्मिलित होंगे। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, जय हो शिव भक्ति की जोड़ी। जय हो, बनी है खूब जोड़ी, जय हो, शिव शक्ति की जोड़ी। जय हो, खुशी से नाचे हैं मन, जय हो, मेरा सजनी को साजन। जय हो, खुशी से नाचे हैं मन, जय हो, मेरा सजनी को साजन। हो लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। गौरा जी यूं मुस्कावे, जय हो, तुझे शंभू मिल जावे। जय हो, गौरा जी यूं मुस्कावे, जय हो, तुझे शंभू मिल जावे। जय हो, तेरी
थी यही तमन्ना, जय हो। पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है। भोले के बारात चले सदी जजी, भोले के बारात चले सजी जजी के, होरी गाने होली बम 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 बम। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, भोले के सुंदर मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो। भोले के सुंदर मुहूर्त। जय हो। कैसे संजोग बने हैं, जय हो। शिव पार्वती मिले हैं, कैसे संजोग बने हैं, शिव पार्वती मिले हैं। आज मुझे लगता है कि कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। भोले का रूप निराला, जय हो। गले में सर्प की माला, भोले का का रूप निराला, गले सर्पों की माला। जटा से बहती गंगा, माथे पे सोहे चंदा, जटा से बहती गंगा, माथे पर सोहे गंगा। लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग। और बाबा का डमरू जैसे बजता वैसे ओ डम 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 बम 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 बम। डम कदम बाजे रे डमरू, डम कदम बाजे रे डमरू, गंगा मस्तक पर सोहे चंद्रमा मस्तक पर साजे। के नाचे भोला, के नाचे भोला, के नाचे भोला, हरा 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 बम, के नाचे भोला, हरा 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 बम, हो नाचे भोला, हरा 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 बम, हो नाचे भोला, हरा 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 बम। डम डमरू रे बाजे, डम डमरू रे बाजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे। के नाचे भोला, के नाचे भोला, के नाचे भोला, हरा 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 बम, के नाचे भोला, हरा 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 बम, के नाचे भोला, हरा 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 बम, के नाचे भोला, हरा 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 बम। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नाचे भोला, हरा 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 बम, के नाचे भोला, हरा 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 बम, के नाचे भोला, हरा 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 बम, के नाचे भोला, हरा 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 बम। डम डम रे बाजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे, डम रे बाजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे। हो नाचे भोला, हो
नाचे भोला, हो नाचे भोला हर 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 बम, तू नाचे भोला हर 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 बम, हो नाचे भोला हर 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 बम, तू नाचे भोला हर 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 हर, हो नाचे भोला हर 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 बम, तू नाचे भोला हर 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 बम, हो नाचे भोला हर 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 बम, तू नाचे भोला हर 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 बम, हो नाचे भोला हर 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 बम, तू नाचे भोला हर 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 बम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ के। इस प्रकार आपने भगवान भोलेनाथ का विवाह का दर्शन किया। कल माता पार्वती को बाबा भोलेनाथ कैलाश पर सुंदर कथा सुनाएंगे। वो कथा जो पूर्व जन्म में माता सती ने नहीं सुना, जिसमें उन्होंने संदेह कर लिया था। सो आइए आज कथा को यहीं विश्राम देते हुए हम लोग आरती करेंगे। कल भगवान के जन्म के कारण और परसों हाँ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए यहीं से हम लोग आरती की तरफ अग्रसर होते हैं। आचार्य जी। हरि वो चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो वजायत श्रोतान्द्वायस्य प्राणस्य मुखादरग्निर्रजायत। भोज सोहे
वाले शशिधारी ओम हरा 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 हरे बाबा श्वेतांबर पीतांबर बाबा मरांगे होएगा गंगायांगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक प्रेतादिक सरतादिक संगे ओम हर हर महादेव बाबा परमादेव शुभमंगल चक्र त्रिशूल धरता भूए चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जल करता दुख भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव बाबा ब्रह्म विष्णु सदा शिव ध्यावत विवेका ओ भोले ध्यावत विवेका प्रणवाक्षर के माथे ओंकारेश्वर माथे यह तीनों एका ओ हर हर महादेव बाबा काशी में विश्वनाथ विराजे नाथे ब्रह्मचारी भोलेनाथ ब्रह्मचारी नेताओं का भोग लगावत बाबा जी को दर्शन पावत माई माया से न्यारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे हत हत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओ हर 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 महादेव ओ जय शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार हो मन रट शिव ओंकार हो शिव रहते मतवाला हो शिव करते भंग प्याला हो शिव पाल चरण वाला हो शिव ओर चल जाला शिव पार्वती को प्यारा हो शिव रहते मतवाला जटा में गंगा विराज डम डम डमरू बाज धन मृग छाला ओम हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविन्दे भवानी सहितां नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्व मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान।